आज हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2025 में मोक्षदा एकादशी कब मनाई जाएगी, व्रत कब से कब तक रखा जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, तुलसी पूजन कैसे करें, व्रत के दौरान क्या खाएं क्या नहीं, किन कार्यों को करें एवं कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह सभी जानकारी आपको केवल इस एक वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देखकर जाइएगा, जिससे आप इस एकादशी पर भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकें। भक्तों, मोक्षदा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान, पापों के क्षय और परम मुक्ति का वह पवित्र क्षण है जब ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा एक नई चेतना से भर उठती है। चातुर्मास के 4 महीनों तक सृष्टि जैसे तपोमय मौन में डूबी रहती है। देवता दिव्य विश्राम में होते हैं, शुभ कार्यों पर विराम लगा रहता है और हर दिशा में एक शांत गंभीर ऊर्जा का विस्तार होता है। लेकिन जैसे ही मोक्षदा एकादशी का आगमन होता है, वह मौन टूटकर दिव्य कंपन में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इसी दिवस भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और उनके जागरण के साथ ही ब्रह्मांड में पुनः गति, प्रकाश और मंगल का संचार होने लगता है। शास्त्रों में वर्णित है, मोक्षदा एकादश्यां यस्यां कृष्णो अर्भकवत प्रियम ददाति भक्त नामेव पापनाशम दिनेश्वर। अर्थात मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं और अनगिनत जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इस पवित्र तिथि को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। मनुष्य कितने भी दुख, बाधा या पापबद्ध जीवन में क्यों न फंसा हो, इस एकादशी की भक्ति उसे बंधनों से मुक्त कर देती है और आध्यात्मिक उत्थान का नया द्वार खोल देती है। भक्तों, इस एकादशी का महत्व केवल भगवान विष्णु की पूजा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्य की चेतना के जागरण से भी गहराई से जुड़ा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत की भूमि से उपदेश दिया था, जिससे हारे मन से हारे हुए अर्जुन के अंदर एक नई ऊर्जा का सृजन हो गया था, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी इस दिव्य अवसर पर अपने भीतर के अज्ञान, आलस्य, क्रोध, मोह और तमस की नींद से जागना चाहिए। मोक्षदा एकादशी वह दुर्लभ तिथि है जो आत्मा को मुक्ति द्वार तक ले जाने की शक्ति रखती है। कई पुराणों में इसका वर्णन आता है कि इस दिन रखे गए व्रत और की गई भक्ति से वही पुण्य प्राप्त होता है जो असंख्य दान, यज्ञ और तीर्थ स्नान करने से मिलता है।